हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हेडिंग्स और पैराग्राफ्स क्या होते हैं। मैं जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेता हूं ताकि हम आज आगे बढ़ सकें। तो मैंने न्यू फाइल बना ली है और उसके अंदर मैं अभी बेसिक कोड को जनरेट कर लेता हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, उसके बिना आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं अभी टाइटल अपने का दे देता हूँ। पेज का टाइटल आज क्या पढ़ने वाले हैं? फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। अब फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग है क्या? फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग जैसे एमएस वर्ड में हम फ़ॉन्ट को स्टाइलिंग वगैरह देते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वो चीज़ें हम एचटीएमएल में कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो मैंने एक पैराग्राफ बना लिया है टैग। अब इसमें मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे आई एम अ बॉय। मैंने कुछ भी लिख लिया है, सही है। अभी इसको मैं रन करवा लेता हूँ वेब ब्राउज़र के अंदर, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। अब देखो ओपन हो गया। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? आई एम अ बॉय। ये हमने पैराग्राफ में लिखा है। अब इसके अंदर हमने चेंजिंग्स जो करनी है वो हम करेंगे। अगर इसको हमें बोल्ड करना हुआ तो कैसे करेंगे, अगर इसको अंडरलाइन करना हुआ तो कैसे करेंगे, और अगर इसको इटैलिक करना हुआ तो कैसे करेंगे। अब आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो इसको मैंने अगर पहले बोल्ड करना होगा तो बोल्ड के लिए मैं क्या करूँगा? बोल्ड पूरा नहीं लिखना है, हमने सिर्फ क्या लिखना है? बी लिखना है। बी में वो ब्राउज़र खुद ही समझ जाएगा कि भाई ये बोल्ड करने का बोल रहा है। अब मैं इसको बीच में लेके जाता हूँ बॉय को, बोल्ड के अंदर। अब मैंने बीच में इसको लिख लिया है। अब इसको मैं सेव करके आपको रन करके दिखा देता हूँ कि अब कैसा डिस्प्ले में आएगा। अब हम ब्राउज़र पे चले जाते हैं और मैं F5 को प्रेस करके रिफ़्रेश कर लेता हूँ पेज को। अब मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब देखो, अब टेक्स्ट है ना जो आई एम अ बॉय लिखा हुआ था, अब वो बोल्ड हो गया है। तो ये बोल्ड कैसे हुआ? हमने बी टेक की मदद से इसको बोल्ड कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट अपना लिखा हुआ है उसको बोल्ड करना है तो बी टेक के अंदर लिख के इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि क्या हम इसको बिना पी के अंदर लिखे, पैराग्राफ वाले टेक के अंदर लिखे हम कर सकते हैं बोल्ड? तो हाँ, हम कोई भी टेक्स्ट बोल्ड टेक के अंदर भी लिख सकते हैं बिना किसी पैराग्राफ टेक की मदद से। तो जैसे मैं भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो ये मैंने पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखा है, सिर्फ बी टेक के अंदर लिखा है, बोल्ड टेक के अंदर। तो इसको इसको मैं जैसे रन करूँगा ना तो ये भी बोल्ड ही होगा शो। अब देख लें, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखो, अब ये भी बोल्ड शो हो रहा है। ये भी पैराग्राफ की तरह वर्क करता है, बोल्ड टैग भी। सही है। अब इसमें आप लिखें या ना लिखें आपके मध्य, मैं इसको हटा देता हूँ, समझाने के लिए आपको लिखा था। उसके बाद अभी एक और चीज़ आ जाती है, इटालिक। अभी टेक्स्ट को इटालिक कैसे करें? उसके लिए हमें इटालिक पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आई लिख दें वो ही बहुत है। वो समझ जाता है कि बी से बोल्ड होता है और आई से इटालिक, वो समझ जाएगा कि आई से इटालिक होता है। तो मैंने आई से इटालिक लिखे हुए सेम ही लाइन लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इटालिक हो रहा है कि नहीं। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा कि ये दोनों एक ही लाइन पे आ गए हैं। अब ये एक ही लाइन पे क्यों आए हैं? क्योंकि इनके बीच में हमने कोई स्पेस वगैरह नहीं दिया है। अभी स्पेस देने के लिए भी एक और टैग यूज़ होता है, तो उस टैग का नाम है बी आर, ब्रेक द रो। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी आर। बी आर का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक द रो। रो क्या होती है? रो एक लाइन को कहा जाता है, सही है। तो मैं बी आर को लगा लेता हूँ। बी आर जैसे लिखूंगा, इंटर दबाऊंगा, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है जैसा इनका है। इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो बी आर को दबाऊंगा और जैसे रिफ्रेश करूंगा, देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, वो इटालिक भी हो गया है। तो अगर आपके लाइन चेंज करनी है किसी टेक्स्ट की तो आप बी आर लगा सकते हैं कहीं भी। अब मैं 2 बी आर लगाऊंगा तो बहुत सारी स्पेस आ जाएगी। अभी देखो, स्पेस ज़्यादा हो गई ना। अब ये बी आर पे हम स्पेस दे सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो उसके बाद एक और आ जाती है चीज़, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन को कैसे लिखा जाता है? अंडरलाइन लिखने का भी सेम ही तरीका है। जैसे बी और यू है वैसे यू क्या है? बी और आई होता है ना बोल्ड और इटालिक, वैसे यू है अंडरलाइन। अभी मैं सेम टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ, बहुत ही इजी है एचटीएमएल अगर आप ध्यान दो तो। अब ये देखना,
अभी ये भी सेम लाइन पे आ गया। अब क्यों आया है वो आप सबको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बी आर नहीं लगाया है। अब मैं बी आर लगा देता हूँ तो अब चेक करो, आ गया लाइन पे। अभी ये अंडरलाइन भी हो गया है, देखो अब अंडरलाइन भी हो गया है ये। तो हमने आज 3 चीज़ें पढ़ी हैं, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। बोल्ड कैसे होता है, बी से होता है, इटालिक आई से और अंडरलाइन यू से। और मैं यहाँ पे बी आर एक और लगा देता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ डेल। अभी डेल क्या है, कोई भी चीज़ हम डिलीट करते हैं तो उसके ऊपर एमएस वर्ड में क्रॉस वाली आ जाती है, स्ट्राइक थ्रू जिसे बोलते हैं। तो वो लगाने के लिए किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाने के लिए हम डेल यूज़ करते हैं। अभी ये मैंने कर दी है यूज़। अब आप देखें टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ गई है, तो इसे हम यूज़ करने के लिए डेल का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये यूज़ करनी है तो डेल टेक के अंदर आप ये कर सकते हैं। तो हमने आज बी पढ़ा है बोल्ड, आई पढ़ा है इटालिक, यू अंडरलाइन और डेल क्या है, डिलीट या मतलब स्ट्राइक थ्रू। तो बोल्ड आप कितने भी जगह पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह पे लिखें। और अगर क्या क्या होगा कि अगर हम सारे टैग एक ही टैग के अंदर यूज़ करें, मतलब एक ही टेक्स्ट हो, वो बोल्ड भी हो जाए, इटालिक भी हो जाए, डिलीट भी हो जाए और अंडरलाइन भी हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये पॉसिबल है, हम ऐसा कर सकते हैं। देखो मैंने सारे टैग लगा लिए हैं एक ही टेक्स्ट पे। मैं बिया लगा लेता हूँ ताकि नीचे आ जाए। दूसरा बिहार भी लगा लेता हूँ ताकि इस पे ज़्यादा और आपको सही से समझ आए। अब देखो सारे मैंने लगा लिए हैं फ़ॉन्ट के फॉर्मेट्स एक ही टेक्स्ट पे। इटालिक भी हो गया है, बोल्ड भी हो गया है, डिलीट भी हो गया है और अंडरलाइन भी हो गया है। तो हाँ, हम सारे टेक्स्ट या 2 या 1 जितने भी आप चाहो किसी भी टेक्स्ट पे लगा सकते हो, कितने भी फॉर्मेट्स। तो उसके बाद 2 चीज़ें आती हैं, सब और सब। अब सब और सब है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ईज़ी है, मैं पहले बी आर यूज़ कर लेता हूँ ताकि नीचे लाइन्स पे आ जाएँ। अभी पहले हम पढ़ेंगे, पहले सब लिखते हैं हम, सही है। अब सब लिखने के क्या होता है, सबसे जैसे हम मैथमेटिक्स में पावर देते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर आ जाती है, तो सब की वजह से हम सब की मदद से हम पावर दे सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। जैसे मैं अभी 2 सब 2, अब देखो 2 के ऊपर मैंने पावर दे दी 2 की, सही है। अभी देखो 2 सब के अंदर 2 लिखा है, सब के अंदर 2 मतलब के पावर चला गया 2 का, ओके। अब ये हो गया। अब एक मैं आपको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। इसमें आप सबने पढ़ा होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो मैं पी के अंदर वो लिख लेता हूँ। ए ए के ऊपर स्क्वायर होता है तो सब के अंदर लिख लेते हैं 2, ओके। सबके बाहर चले जाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, प्लस, फिर होता है 2ab प्लस क्या होता है 2ab, ओके। 2ab प्लस बी और सब मतलब बी के ऊपर स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने फार्मूला गलत लिख लिया लेकिन आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि सब का यूज़ क्या होता है। अब उसके बाद आता है सब। सब का फुल फॉर्म होता है सब स्क्रिप्ट, सही है। अब इसका फुल फॉर्म है सब स्क्रिप्ट, और जो सब था सब का फुल फॉर्म है सब सुपर स्क्रिप्ट। अब जैसे सब पे सुपर स्क्रिप्ट वो क्यों यूज होता है, वो पावर देने के लिए यूज होता है। तो जाहिर है जो सब होगा वो बेस देने के लिए यूज होगा। जैसे हम केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज के अंदर हम जैसे बेस देते हैं, जैसे वाटर का फार्मूला है H2O, जो 2 होता है वो नीचे होता है, तो वो हम नीचे कैसे ला सकते हैं, सब की वजह से ला सकते हैं। जैसे मैं आपको वाटर का फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ, देखें H, अभी 2 नीचे आता है, सही है। तो H के बाद 2 नीचे आता है तो क्या लिखेंगे, सब। अगर ऊपर देना होता तो सब लिखते हैं, नीचे देना है तो सब लिख के फिर ओ दे दूंगा मैं, सही है। अभी इसको मैं सेव करके आपको रन करके दिखा देता हूँ, देखो अब ये हो रहा है रन H2O। तो सबसे ऊपर पावर आ जाती है और सबसे नीचे बेस आ जाता है। तो यही था आज की वीडियो में, हमने आज फॉर्मेटिंग पढ़ा है।